अस्सलामुअलैकुम। अपना टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाल ही में महकमे पुलिस में तखर्रुरात होंगे। उम्मीदवारों को कोचिंग दी जाएगी। मंशियात और मटका व गुटखे के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। बासर पुलिस जोन इजलास से एडिशनल डीजीपी का खिताब। भैंसा में मुनफरिद अंदाज में रौड़ी मेले का इनेकाद। फसादात के मुलजिमीन की एडिशनल एसपी ने काउंसलिंग की और समाजी धारे में शामिल होने का मशवरा दिया। कहा मौका सबको मिलना जरूरी है। 31 मार्च तक जुर्माने अदा न करने पर गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। रियायत का फायदा उठाए कमसिन ड्राइवर की मौत पर गाड़ी मालिक पर कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। बांसवाड़ा डीएसपी जयपाल रेड्डी का इंतबाह। आरमूर शहर में कुत्तों और खिंजीरों की बहुतात। अवाम में खौफ व हरास का माहौल। अवाम की बारहा नुमाइंदगियां कूड़ेदान की नजर। अवामी जिंदगियों का तहफ्फुज करने बल्दी हुकाम से मुतालबा। अब खबरें तफसील से। हुकूमती अहकामात की रोशनी में जल्द ही पुलिस में नए मुलाजमीन के तखर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। इस सिलसिले में उम्मीदवारों को मुनासिब कोचिंग फराहम की जाएगी। एडिशनल डीजीपी का बासर पुलिस जोन के ओहदेदारों के इजलास से खिताब। एडिशनल डीजीपी एम नागर रेड्डी ने आज निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट का दौरा किया। उन्होंने बासर पुलिस जोन से ताल्लुक रखने वाले पुलिस ओहदेदारान के साथ एक अहम इजलास में हिस्सा लिया और अपने खिताब में कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी और अमन व ज़ब्त को बहाल रखने के लिए फर्ज शनासी से खिदमत अंजाम दे और समाज से जराइम के खात्मे के लिए ठोस कार्रवाई अंजाम दे। उन्होंने हिदायत दी कि साइबर क्राइम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और जराइम की सरकोबी में जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफादा किया जाए। डीजीपी नागर रेड्डी आईपीएस ने कहा कि हुकूमती अहकामात के बाद पुलिस महकमे में भी मुख्तलिफ ओहदों पर तखर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। इस सिलसिले में उम्मीदवारों को मुनासिब फ्री कोचिंग की सहूलत भी फराहम की जाएगी और अहल उम्मीदवारों को मुंतखब किया जाएगा। कांस्टेबल से लेकर एसआई सीआई के ओहदों पर रास्त तखर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। साथ ही पुलिस में खिदमत अंजाम देने वाले अहल मुलाजमीन की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने बासर पुलिस जोन से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम ही पुलिस हुक्काम और मुलाजमीन से ख्वाहिश की कि वो चौकन्ना रहे और बरवक्त खिदमत अंजाम देते हुए अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इस इजलास में कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद KR नागराजू, जगतियाल एसपी एस सिंधु शर्मा, आदिलाबाद के एसपी डी उदय कुमार और निर्मल के एसपी प्रवीण कुमार के अलावा निजामाबाद डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अरविंद बाबू, एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर विनीत AO रामाराव के अलावा दिगर कई आला पुलिस ओहदेदारान शरीक थे। तलबा की ज़हनी व इख्तिराई सलाहियतों को परवान चढ़ाने की हम मुमकिन कोशिश करते हैं। विद्या कॉन्टिनेंट हाई स्कूल अरसापल्ली में साइंस फेयर की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर इंतजामिया का बयान। मेहमान खुसूसी डॉक्टर प्रतिमा राज ने तलबा की जबरदस्त हौसला अफजाई की। विद्या कॉन्टिनेंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम में साइंस फेयर का एहतमाम किया गया, जिसमें इस हाई स्कूल के तलबा ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया और अपनी जानिब से मुमकिन तौर पर बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट्स बनाकर पेश किए, जिसको औलिया तलबा, असातिज़ा के अलावा दिगर कई लोगों ने देखा और तलबा की हौसला अफजाई और इनके प्रोजेक्ट्स की जबरदस्त तारीफ की। तलबा की जानिब से बनाए गए प्रोजेक्ट्स वाकई खूबसूरत और दिलचस्प थे। इनमें एक रोबोट और फिल्टर बेड भी शामिल है। साइंस फेयर की इफ्तिताई तकरीब में सरकारी दवाखाना निजामाबाद की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। स्कूल के तलबा ने इनका वालेहाना इस्तकबाल किया और मार्च पास्ट करते हुए सलामी दी। स्कूल की प्रिंसिपल साजिदा परवीन ने इनकी शालपोशी और गुलपोशी करते हुए इनको तहनीत पेश की। इस मौके पर मेहमान डॉक्टर प्रतिमा राज ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि तालीम इंसान के लिए लाजमी है। अगर तुम चाहते हो कि समाज में मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम मुकाम
मुकाम हासिल करो तो फिर तुमको भरपूर दिलचस्पी व मेहनत के साथ तालीम हासिल करनी होगी और अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाते हुए अपने वालिदैन और असातिज़ा के नाम को रोशन करना होगा। उन्होंने साइंस फेयर में बनाए गए प्रोजेक्ट्स की भी ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि मुस्तकबिल में भी इसी तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए अपने मुस्तकबिल को दरख्शा और अपने मुल्क और कौम के लिए बाइस फ़ख्र बनने की कोशिश करे। इस इफ्तिताही तकरीब में विद्या कॉन्टिनेंट हाई स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल बारी और सेक्रेटरी एम रफीक मालिक किंग पैलेस फंक्शन हॉल भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस स्कूल में तलबा को मियारी तालीम की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है, बल्कि साथ ही तलबा की जहनी व इख्तिराई सलाहियतों की हौसला अफजाई की जाती है। కాన్వెంట్ హై స్కూల్లో ఈరోజు సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఈ ఎగ్జిబిషన్లో భాగంగా స్టూడెంట్స్ అందరూ వాళ్ళు చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ని డిస్ప్లేలో పెట్టారు. సో 20 ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు. దాంట్లో చాలా మంచి మంచి ఇన్నోవేటివ్ ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టడం జరిగింది. సో మనం ఇలా వాటర్ నుంచి రెయిన్ఫాల్ వస్తే ఎలా కనుక్కోవాలి, ప్లస్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా జనరేట్ చేయొచ్చు వాటర్ నుంచి, అండ్ ఫోటోసింథసిస్ ఏంటి, గ్రహణాలు అటువంటి వాటిని బిలీవ్ చేయకుండా మనం ఎక్లిప్స్ అనే దాన్ని సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ చేయడం, ఇవన్నీ చాలా బాగా చేశారు పిల్లలు. సో వారందరినీ కూడా చాలా అభినందిస్తున్నాము. అండ్ స్కూల్ యాజమాన్యం చాలా రోజుల నుంచి దీనికి శ్రమపడి మరి దీన్ని సక్సెస్ చేసింది. సో స్కూల్ యాజమాన్యానికి మరియు స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ గారికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్. आज विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली में साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करें. साइंस एग्जीबिशन में 20 एग्जिबिट्स बच्चे बनाए. इसमें एवरी साइंस नॉलेज रिलेटेड एंड मैथ्स नॉलेज रिलेटेड एग्जिबिट्स है. सो 1 मंथ से उन लोग हार्ड वर्क करके इतना अचीव करें और उनका नॉलेज को इंक्रीज़ करें. बहुत हम लोग भी बहुत हैप्पी फील हो रहे हैं और पेरेंट्स भी बहुत हैप्पीनेस फील हो रहे हैं और उन लोग अच्छा सपोर्ट करें चिल्ड्रंस को और टीचर्स को सपोर्ट करके 1 मंथ से बच्चे अच्छे अचीव करें. सब सपोर्ट करने से आज हम ये एग्जीबिशन सक्सेसफुली कर सके हैं. मदरसा अनवार मदारिस के 30 फारिग हुफ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी व असनादात की तक़सीम. उलमा व शुरका ने नए हुफ़ाज़ को दुआओं से सरफराज किया और इनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया. फारिग हुफ़ाज़ में मोहम्मद सलीम के फर्जंद मोहम्मद फरहान अहमद भी शामिल है. शहर की मारूफ दीनी दर्जगाह अनवार मदारिस में जल्द से दस्तारबंदी का अहतमाम किया गया, जिसमें इस मदरसे से फारिग होने वाले करीब 30 हुफ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी करते हुए इनको सनद पेश की गई. इस पुररौनक तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना अब्दुल कवी नाजिम मदरसा अशरफ उलूम हैदराबाद और मुफस्सिर कुरान मौलाना अनीस अहमद आज़ाद क़ासमी दहली ने शिरकत की, जबकि इस अहम दीनी इदारे के नाजिम व सरप्रस्त मौलाना खिज़र अहमद खान क़ासमी ने इस जलसे की सदारत की और अपने खिताब में तलबा की ज़बरदस्त हौसला अफजाई की और कहा कि तकमील हिफ्ज़ कुरान के बाद ये तलबा अब दीन व मिल्लत का असासा बन चुके हैं. बेशक ये हुफ़ाज़ काबिल फ़ख्र है और दीन के खिदमत गुजार है. ज़रूरत है कि ये हुफ़ाज़ अपने मनसब व मर्तबे का लिहाज रखे और अपने दीनी खिदमत को जारी रखे. इन उलमा ने इन कमसिन हुफ़ाज़ इकराम को अपनी दुआओं से सरफराज किया और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया. इस मुतबर्रिक जलसे में औलिया तलबा के अलावा सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और तलबा व कमसिन हुफ़ाज़ की हौसला अफजाई की और दुआओं से सरफराज किया. इन 30 हुफ़ाज़ इकराम में एक मोहम्मद फरहान अहमद भी शामिल है, जो पेंटर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद सलीम के फर्जंद है. मोहम्मद सलीम एक समाजी कारकुन की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हैं, लेकिन अपने बच्चों के मुस्तकबिल और उनकी उखरवी कामयाबी के लिए बेचैन रहते हैं. लिहाजा वो बाबनसा पहाड़ी के करीब वाक़े इस मदरसे अनवार मदारिस को पहुँचे और नाजिम मदरसा मौलाना खिज़र अहमद खान क़ासमी की खिदमत में अपने बेटे को पेश किया और फिर चंद सालों की मेहनत व मशक्क़त के बाद आज मोहम्मद सलीम के फर्जंद मोहम्मद फरहान अहमद ने हाफिज बनने की सादत हासिल कर ली. मोहम्मद सलीम ने कहा कि शानदार सादत पर वो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार है और फिर मौलाना खिज़र अहमद खान से भी दिली इज़हार तशक्कुर करते हैं. मुस्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन हैदराबाद और जमीयतुल उलमा निजामाबाद के इश्तिराक से डिस्काउंट हेल्थ कार्ड्स की तक़सीम. मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने बताया कि इस हेल्थ कार्ड के जरिए फीस में भारी रियायत मिलेगी. ख्वाहिशमंद अफराद इनसे या मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी से रब्त पैदा कर सकते हैं. तक़सीम का सिलसिला अप्रैल के इख्तिताम तक जारी रहेगा. मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने बताया कि मुस्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन और जमीयतुल उलमा निजामाबाद के इश्तिराक से
गरीब मुस्तहिक खानदानों में डिस्काउंट हेल्थ कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है, जिससे गरीब अफराद को सस्ते इलाज की सहूलत दस्तयाब होगी। उन्होंने कहा कि जमीयतुल उलमा गुज़िश्ता 100 सालों से मुल्क को मिल्लत के अलावा मजहबी, समाजी और फलाही खिदमत अंजाम देती आ रही है और अब जमीयतुल उलमा के रियासती सदर हाफिज पीर शब्बीर अली ने इन कामों को मजीद आगे बढ़ाने का फैसला लिया है और रियासती जमीयत को सरगर्म होने की हिदायत दी। लिहाजा जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हैदराबाद के मुस्तबा फाउंडेशन के ताउन से डिस्काउंट हेल्थ कार्ड्स की मुफ्त तकसीम अमल में लाएगा। इस हेल्थ कार्ड से खानगी कॉर्पोरेट दवाखानों में भारी डिस्काउंट हासिल होगा। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने कहा कि सेहत अल्लाह की दी गई अजीम नेमत है, लेकिन इंसान को बीमारियां भी लाहक होती है और इलाज की ज़रूरत भी लाहक होती है, लेकिन दौरे हाजिर में इलाज काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। लिहाजा आइमा व मौज़नीन व उलमा इकराम के अलावा अवाम व ख़ास में इस हेल्थ कार्ड की तकसीम अमल में लाई जा रही है। सदर ज़िला जमीयतुल उलमा मौलाना समीउल्लाह की निगरानी में 16 मार्च से तकसीम का आगाज़ होगा और ये सिलसिला मुसलसिल 45 दिन यानी ख़त्म अप्रैल तक जारी रहेगा। ये डिस्काउंट हेल्थ कार्ड हासिल करने के लिए तमाम ख़ानदान के आधार कार्ड्स के साथ मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर और मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी से रब्त पैदा करे। मुस्तबा फाउंडेशन के सदर शेख मुस्तफ़ा ने बताया कि इस डिस्काउंट हेल्थ कार्ड से इलाज की फ़ीस में 30 से 50% तक रियायत दी जाएगी। इस मौके पर सैयद हामिद अली, सैयद इमरान, अख्तर अली, ख्वाजा नसीरुद्दीन, इलियास खान के अलावा मौलाना इस्माइल आरिफी, मौलाना अरशद अली क़ासमी, मुफ्ती रफ़ीक ज़ाकिर, मौलाना कबीरुद्दीन और दीगर मौजूद थे। अवामुन्नास के लिए और शहरियान निज़ामाबाद के लिए और बतौर ख़ास मुसलमानान के लिए जो मिली फलाही रिफाही काम करती आ रही है, सब लोग उससे अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी वाकिफ़ हैं। हमारे रियासती सदर मोहतरम जनाब अलहाज हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब की ईमा और उनकी हिदायत पर मुख्तलिफ़ काम हम लोग यहाँ पर शहर के अंदर अंजाम देते आ रहे हैं। उन्हीं में से एक हमारा बड़ा कदम और एक अजीम कारनामा जिसको कहिए कि शहर हैदराबाद की एक मुतहर्रिक और फ़ाल सोसाइटी और तंजीम है मुज्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन के नाम से, जिसके ज़िम्मेदारान अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत का दर्द लेकर के ये काम कर रहे हैं। उनके इश्तिराक से वो यहाँ तशरीफ़ लाए और उनसे तफसीली बातचीत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किया जाएगा कि उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा और मौज़िनीन और अवामुन्नास सभी लोग इस चीज़ से इस्तिफ़ादा करें और इससे फ़ायदा उठाएं कि मुज्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन की जानिब से जमीयतुल उलमा के ज़ेर इंतज़ाम, ज़िली जमीयतुल उलमा के ज़ेर इंतज़ाम हेल्थ कार्ड, जिसको हम लोग डिस्काउंट कार्ड का भी नाम दे रहे हैं, कि शहर हैदराबाद के बहुत सारे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर अगर आप हमारा ये कार्ड लेकर के पहुँचेंगे तो आपको इंशाल्लाह जहाँ जिस डॉक्टर की फ़ीस 700 से 1000 रुपया है, आपको सिर्फ 135 रुपये उसकी ओपी फीस चार्ज करना पड़े। नाबालिग बच्चों को जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, इनको गाड़ियां या बाइक चलाने ना दे। इन बच्चों की हादसात में मौत पर गाड़ी के मालिक पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अपने जुर्माने 31 मार्च तक अदा करें, वरना गाड़ियां जब्त कर ली जाएगी। बांसवाड़ा डीएसपी जयपाल रेड्डी का इंतबाह। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा शहर में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तनख्वाह की गई। इस मुहिम की क़यादत बांसवाड़ा डीएसपी जयपाल रेड्डी ने की। उन्होंने अपने खिताब में अवामी शौर बेदारी की और बताया कि रियासती हुकूमत ने बड़े पैमाने पर गुज़िश्ता कई सालों से वाजिबुल अदा जुर्मानों में रियायत दी है और रियायत के साथ जुर्मानों की अदायगी के लिए 31 मार्च आखिरी तारीख है। लिहाजा तमाम ही गाड़ियों के मालिकीन को हिदायत दी जाती है कि वो 31 मार्च से कबल ही अपने जुर्मानों को अदा करें, वरना बाद में आपकी कारों, मोटरसाइकिलों, ऑटोस और दीगर गाड़ियों को पुलिस जब्त कर लेगी और मजीद भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। लिहाजा इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा करते हुए वाजिबुल अदा जुर्मानों को फौरी अदा करें। डीएसपी जयपाल रेड्डी ने सख्ती से हिदायत दी कि ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती के साथ अमलावरी की जाए। शराब नोशी के बाद ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चों को जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, उनको कतई कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने न दे, वरना इनके सरपरस्तों पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। और सड़क हादसात में कम उम्र नाबालिग बच्चों की मौत होती है तो फिर गाड़ी या बाइक के मालिक और वालिदैन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और ये मुकदमा कत्ल का भी हो सकता है। लिहाजा वालिदैन और गाड़ियों के मालिकीन चौकन्ना हो जाए और बच्चों को कतई गाड़ियां चलाने ना दे। మోటార్ వెహికల్స్ చాలాన్లపై ఎక్కడెక్కడ రాష్ట్రం మొత్తంలో మోటార్ సైకిల్స్ కానీ, 3 వీలర్స్ ఆటోలు కానీ,
4 వీలర్ వాహనాలు కానీ అన్ని వాహనాలు ఎక్కడెక్కడైతే ట్రాఫిక్ రూల్స్ని నిబంధనల్ని ఉల్లంఘించినటువంటి వాహనాలపై ఎక్కడైనా సరే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా ఫైన్ జరిమానా విధించబడి ఉన్నట్టయితే వాళ్ళందరూ మార్చి 31 లోపల ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ శాఖ తరఫున మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. ఒకవేళ ఇది చేసుకున్నట్టయితే మేము ప్రతి చోట వైలెన్స్ వెహికల్స్ని పట్టుకుంటున్నాము, సీజ్ చేస్తాము. దయచేసి బాన్సువాడ డివిజన్లో ఎవరైనా సరే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ చిన్నపిల్లలకు మైనర్స్కి లైసెన్స్ లేని వాళ్ళకు వాళ్ళ వాహనాలు అప్పచెప్పొద్దు. ఒకవేళ మైనర్ డ్రైవ్ చేసి ఎవరైనా చనిపోయినట్టయితే వాళ్ళపైన మర్డర్ కేసెస్ నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. आरमूर सरकारी दवाखाने में डॉक्टर और अमले के तकर्रात के अहकाम दिए जाए ताकि इस दवाखाने में तिब्बी खिदमत को मौसर बनाया जा सके। साथ ही इस दवाखाने में डायलिसिस सेंटर की मंजूरी अमल में लाई जाए। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी भी लाजमी। असेंबली में आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की तकरीर। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने असेंबली बजट इजलास के दौरान आरमूर के मसाइल पर आवाज उठाई और रियासती हुकूमत से भारी फंड की इजराई का मुतालबा किया। उन्होंने अपने खिताब में बताया कि आरमूर के सरकारी दवाखाने को 30 बिस्तरों के दवाखाने से तरक्की देते हुए 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल दवाखाने में तब्दील किया गया है और 29 करोड़ के भारी मसरफ से एक शानदार इमारत तामीर की गई है और इस सरकारी दवाखाने को जदीद तिब्बी आलात से लैस किया गया है। लेकिन इस सरकारी दवाखाने में डॉक्टर्स व अमले की कमी का मसला दरपेश हो रहा है। लिहाजा डॉक्टर्स और अमले के तकर्रुआत को यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम को बर वक्त सही इलाज दस्तयाब हो। उन्होंने बताया कि आरमूर शहर के अतराफ बेशुमार मुआवजात है और इस दवाखाने से आरमूर के अलावा दीगर हल्क़ात असम्बली की अवाम भी इलाज के लिए रुजू होती है। लिहाजा हज़ारों की तादाद में मौजूद अवाम को बेहतरीन तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए डॉक्टर्स और अमले के तकर्रुर की शदीद ज़रूरत है। और साथ ही एमएलए जीवन रेड्डी ने इस आरमूर सरकारी दवाखाने में डायलिसिस सेंटर के क़याम की भी ख्वाहिश की। एमएलए ने यह भी मुतालबा किया कि हल्का असम्बली आरमूर के मुआवजात मच्छरला चिकली गुंजली के लिए लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी जाए। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस ताल्लुक से जवाब देने की हुकूमत से ख्वाहिश की, जिस पर जिले से ताल्लुक रखने वाले रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने इस सिलसिले में मुमकिन इक़दामात का तयख़ुन दिया। అధ్యక్ష ఆర్మూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి అధ్యక్ష 30 పడకల ఆసుపత్రి నుంచి 100 పడకల ఆసుపత్రి మారింది అధ్యక్ష. నిర్మాణం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది అధ్యక్ష. రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా ఉచితంగా డెలివరీలు కూడా అయినాయి అధ్యక్ష. అత్యధికంగా కేసీఆర్ కిట్లు కూడా వచ్చాయి. దాదాపుగా 20,000 పైన ఉచితంగా డెలివరీలు అయినాయి అధ్యక్ష. కానీ అక్కడ స్టాఫ్ 100 పడకల ఆసుపత్రిగా నడవాలంటే ఒక 104 స్టాఫ్ డాక్టర్లు ఇతర సిబ్బంది కావాలి అధ్యక్ష. గతంలో ఉన్నవారు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయారు అధ్యక్ష. ఆ సిబ్బందిని కొద్దిగా మరి రిక్రూట్ చేయగలిగితే ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుంది. గతంలో నేను రాను బిడ్డ సర్కార్ దవాఖాన కదా అధ్యక్ష, అట్లాంటి నేను వస్తా ఆర్మూర్ దవాఖాన ప్రతినిత్యం వేలాది మంది వస్తారు అధ్యక్ష. దాంతోపాటు ఒక డయాలసిస్ సెంటర్ కూడా కావాలని కోరుతున్నా అధ్యక్ష. దాంతోపాటు అధ్యక్ష తమకు తెలుసు మా దగ్గర మచ్చర్ల చిక్లీ గుంజిలి ఇది ఇరిగేషన్కి సంబంధించింది అధ్యక్ష. లిఫ్ట్లు రావాల్సిన అధ్యక్ష, ఎస్టిమేషన్స్ కూడా అయిపోయినాయి అధ్యక్ష. ఖాళీ ఫైనాన్స్ క్లియర్ అయిపోయి జియో రావాల్సింది అధ్యక్ష. తమరి ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష, ఆ లిఫ్ట్లు కూడా ఇవ్వాల్సిందిగా. नाज़रीन यहाँ लगे एक छोटा सा वक्फा। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी। शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना, कसाफत और आलूदगी से पाक पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल, बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नजात व पेचीदगियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल दीद वेंचर वादी मदीना, जहाँ की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मस्जिद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद। एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरक़ी खंभों की तंसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फराहम है। तो फिर सोचना किस बात का है। आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेल फोन नंबर
9849431967 या सोहेल अहमद से सेल फोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेल फोन नंबर 8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है। नोट एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़ महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहाम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबा पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत ये है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसके 50 से ज्यादा तालीमी इदारे मुल्क भर में कामयाबी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं और शाहीन तालीमी इदारों के तलबा मुख्तलिफ शोबेजात में शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल है। इस शाहीन ग्रुप के जूनियर कॉलेज का निजामाबाद में भी आगाज अमल में आ रहा है। शाहीन तालीमी इदारे की खुसूसियत बेहतरीन नताइज के हसूल का मकसद, जिम्मेदार असातिज़ा, ताकतवर व मुनफरिद तालीमी मंसूबा हमारे तालीमी इदारों की नुमाया खुसूसियत है। हर दिन, हर घंटा और हर मिनट तलबा पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है और इसके लिए जामे शेड्यूल मौजूद है। शानदार नताइज का हसूल और तलबा का ताबनाक मुस्तकबिल हमारा सबसे अहम निशाना है। बाईपीसी के तलबा को नीट की इंटरमीडिएट साल अव्वल से ही कोचिंग दी जाती है। इसी तरह एमपीसी के तलबा को जेईई और आईआईटी की कोचिंग, सीईसी के तलबा को लॉ सेट, सीए और एचईसी के तलबा को सर्विसेज और ग्रुप्स इम्तिहानात के लिए कोचिंग दी जाती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कोचिंग की सहूलत भी मौजूद है। इस जामे तालीमी मंसूबे के अब तक शानदार नताइज हासिल हो चुके हैं। अब निजामाबाद में भी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मंसूबे पर अमल आवारी होगी। निजामाबाद में गोल्डन जबली हाई स्कूल की इमारत में शाहीन कॉलेज का आइंदा तालीमी साल से आगाज होगा। मजीद तफसीलात के लिए इंतजामिया से रब्त पैदा करें। शाहीन जूनियर कॉलेज, नज़द अबू बकर मस्जिद, बरकतपुरा, किला रोड, निजामाबाद। सेल एंड व्हाट्सएप नंबर 8865404450 पर रब्त पैदा करें। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स, खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हम आहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदन हार, रानी हार, चौकर नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़द बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें मोहम्मद पाशा से सेल फोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करें। 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे, तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। आरमूर में कुत्तों और खिंजीरों की कसरत, कुत्ते के झुंड अवाम में खौफ और हरास का सबब। खवातीन और बच्चे बाहर निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। बल्दी हुकाम से की गई तमाम नुमाइंदगियां बेफैज साबित हो रही है और कुत्ते और खिंजीरों की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। आरमूर में मुख्तलिफ मोहल्लाजात में कुत्तों की कसरत अवाम के लिए तशवीश का सबब बनी हुई है। आरमूर की अवाम ने इससे कबल कई बार बल्दी हुकाम से बारहा नुमाइंदगी करते हुए कुत्तों और खिंजीरों से निजात दिलाने और शहर को साफ सुथरा बनाने की दरख्वास्त की
की थी, लेकिन बल्दी हुक्काम ने इस सिलसिले में किसी ठोस कार्रवाई में दिलचस्पी नहीं ली, जिसकी वजह से कुत्तों की तादाद में भारी इजाफा हो चुका है। अब कुत्तों के ग्रोह मुख्तलिफ मोहल्लाजात में घूमते नजर आ रहे हैं। राहगीरों बिलखुसूस खवातीन और बच्चों को खतरा लाहक हो चुका है। रात के वक्त बिलखुसूस ये कुत्ते अचानक हमला करते हुए लोगों को जख्मी कर देते हैं और रात भर भौंकने की वजह से अवाम की नींदों में खलल पैदा हो रहा है और खंजीरों की वजह से बीमारियों के फैलने का भी खदशा लाहक है। बिलखुसूस वार्ड नंबर 20 में कुत्तों की बहुतात ने अवाम में खौफ और हरासानी का माहौल बना दिया। खवातीन और बच्चे घरों से बाहर निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। मुकामी अवाम ने सवाल किया कि आखिर बार बार नुमाइंदगी के बावजूद बल्दी हुकाम तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं और कुत्तों के खात्मे के इक़दामात क्यों नहीं किए जा रहे हैं। अवाम ने बल्दी हुकाम से मुतालबा किया कि फिलफौर कार्रवाई करते हुए कुत्तों और खंजीरों से निजात दिलाई जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का इंतबा दिया। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात वज़ीर आला केसीआर का लड़कियों को अहम तोहफा। रियासती वजीर वैभव प्रशांत रेड्डी की जबरदस्त मसाई। बेशुमार खानदानों ने इस स्कीम से इस्तेफादा किया। जेडपी कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस का बयान। म्युनिसिपल चेयरपर्सन और दिगर के हाथों चेकों की तकसीम। भीमगल मंडल मुस्तखर पर वाक़ दफ्तर बल्दिया में आज म्युनिसिपल चेयरपर्सन के प्रेमलता और इनके शौहर के सुरेंद्र के अलावा भीमगल मंडल TRS सदर डी नरसैया और जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस के हाथों शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर जेडपी कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस ने कहा कि रियासती वजीर वैभव प्रशांत रेड्डी की हिदायत पर इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक स्कीम अक़लियती तबक़ात के लिए वज़ीर आला केसीआर का एक अजीम तोहफा है। इससे कबल साबिक़ा हुकूमतें शादी इमदाद के नाम पर बराए नाम रकूमात फराहम करती थी, जिससे शादी तो दूर महज चंद अखराजात की अदायगी भी मुश्किल होती थी। लेकिन वज़ीर आला केसीआर ने इस स्कीम से भरपूर इस्तेफादा को यकीनी बनाया और इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए बेशुमार लड़कियां अब खुशगवार अज़वाजी जिंदगियां गुजार रही है और वज़ीर आला केसीआर और रियासती वजीर वैभव प्रशांत रेड्डी के हक में दुआ गो है, जो तमाम दरख्वास्तों की यकसुई करवाकर इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाते हैं। शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक लेने के लिए आए हुए तमाम हजरात से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि TRS गवर्नमेंट आने के बाद सबसे पहले स्कीम जो लाई मुसलमानों के लिए, बल्कि कल्याण लक्ष्मी से पहले भी जो स्कीम आई वो पहले शादी मुबारक दी गई। यकीनन केसीआर साहब को हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि पिछली गवर्नमेंटों में बड़ी मुश्किल से 10 से 15 हज़ार रुपए दिए जाते थे, वो भी शादी खाने के अंदर बुलाकर तमाम अवाम को बताकर बड़ी लोगों में अखबारों में फोटो वगैरह डलवा के बताकर दिया जाता था। भैंसा में एडिशनल SP किरण खरे की जानिब से रौडी मेले का इनेकाद। फिरकावाराना फसादात में मुल्लविस अफराद की काउंसलिंग, इनको समाजी धारे में शामिल करने और मुस्तकबिल में पुरअमन जिंदगी गुजारने की तलकीन। इस मौके पर भैंसा CI प्रवीण कुमार भी मौजूद थे। भैंसा शहर के सब डिविजनल दफ्तर पर एडिशनल SP किरण खरे और सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार की क़यादत में रौडी मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस रौडी मेले में भैंसा शहर के जुमला 66 मुजरिमों को तलब किया गया। वाज़ेह है कि जिला निर्मल के भैंसा शहर में गुज़िश्ता साल मार्च 2021 को दोनों तबक़ात के दरमियान एक छोटा सा फ़िरक़ा वाराना वाक़या पेश आया था, जिसके बाइस यहाँ हिंदू मुस्लिम तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसमें 13 दुकानों, 6 4 व्हीलर, 4 ऑटो रिक्शा, 5 2 व्हीलर समेत 4 घरों को नुकसान पहुँचाया गया था। जिसके बाद पुलिस ने इस तशद्दुद में मुलविस 2 मौजूदा म्युनिसिपल काउंसलर समेत 40 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार किया और अदालती रिमांड पर भेज दिया था और भैंसा शहर में रहने पर पाबंदियां आयद कर दी गई थी। तकरीबन 1 साल का वक्फा गुजर जाने के बाद आज भैंसा पुलिस की जानिब से इन फसादात में मुलविस दोनों तबक़ात के लोगों को पुलिस स्टेशन तलब किया गया। इस मौके पर एडिशनल SP किरण खरे ने हर फर्द की इनफरादी काउंसलिंग करते हुए समझाया कि वो मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात से अपने आप को दूर रखे और एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से जिंदगी बसर करते हुए अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं और हर माह के पहले हफ्ते को पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी हाजिरी दर्ज करवाए। मजीद उन्होंने तमामी फसादात में मुलविस अफराद व दिगर को सख्त इंतबा देते हुए कहा कि वो इस तरह के फसादात से अपने आप को दूर रखे। अगर दोबारा कोई इस तरह के फसादात या जराइम में मुलविस पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का इंतबा दिया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर्स, जिनमें मोहम्मद मलिक, विक्रम, मोहम्मद गौस के अलावा पुलिस जवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। नहीं हो रहा है, खुद उसमें नहीं जा रहे, ठीक है,
गलती से भी अभी छोटी भी गलती हुई तो माफ नहीं करेंगे हम, छोटी सी भी गलती को अभी माफ नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी बहुत चांस मिल गए, सबको एक सेकंड चांस मिल गया, फिर से एक बार नहीं का कोई आएगा। वो कहाँ पे अमरोजी भास्कर, जो भी ऐसे बेल कंडीशन है प्रॉपरली जो बेल कंडीशन बोला जाएगा कोर्ट की तरफ से फॉलो करना है। अमरोजी भास्कर यहाँ पे आया था, जो परमिशन नहीं था, फिर उसको लेकर जेल में हमने भेज दिया 3 महीने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सबके साथ होगा, यदि जो भी नहीं का बिल कंडीशन या कोर्ट की जो बातें वो नहीं सुनेगा, पुलिस की बातें नहीं सुनेगा, तो नेक्स्ट मंथ से अभी ट्रायल भी स्टार्ट हो रहा है। आदिलाबाद में फर्स्ट एडिशन कोर्ट में ट्रायल भी है। उस टाइम पे जब भी आपको बोलता है समझ दिया जाता है कि उस टाइम पे प्रेजेंट रहना है, इतने बजे प्रेजेंट रहना है, कंपलसरी सब लोग वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, समझ गए ना। ततांग से कब हेडलाइन। हाल ही में महकमे पुलिस में तखर्रुरात होंगे, उम्मीदवारों को कोचिंग दी जाएगी। मंशियात और मटका व गुटखे के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। बासर पुलिस जोन इजलास से एडिशनल डीजीपी का खिताब। भैंसा में मुनफरिद अंदाज में रौड़ी मेले का इनेकाद। फसादात के मुलजिमीन की एडिशनल एसपी ने काउंसलिंग की और समाजी धारे में शामिल होने का मशवरा दिया। कहा मौका सबको मिलना जरूरी है। 31 मार्च तक जुर्माने अदा न करने पर गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। रियायत का फायदा उठाए कमसिन ड्राइवर की मौत पर गाड़ी मालिक पर कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। बांसवाड़ा डीएसपी जयपाल रेड्डी का इंतबाह। आरमूर शहर में कुत्तों और खिंजीरों की बहुतात, अवाम में खौफ व हरास का माहौल। अवाम की बारहा नुमाइंदगियां, कूड़ेदान की नजर। अवामी जिंदगियों का तहफ्फुज करने बल्दी हुकाम से मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।